हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं 8th अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ, जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आपने जिस महीने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उसके साथ ही उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लें। यानी समझ लेते हैं, चलें नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं और मंथ है हमारा, एग्जाम्पल लेना नवंबर। नवंबर के मंथ के अंदर हमने बच्चों से क्या ली, फीसें ली, और फीसों को एज अ रेवेन्यू अपनी सेल को रिकॉर्ड कर लिया कि हमने अपने स्कूल के टीचर्स की सर्विसेज को सेल किया। अब नवंबर के महीने के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे ही आपने एक महीने के अंदर उसके रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया, आपको चाहिए कि उस फीस के साथ साथ जिस महीने आपने पैसे कमाए उस महीने के खर्चे जो फीस कमाने के लिए हुए उन खर्चों को भी रिकॉर्ड कर लें इसके साथ। यानी हमेशा सेल को उसके एक्सपेंसेस के साथ मैच करें। ये ना हो कि ये खर्चा नवंबर के महीने में वो उसको आप जाकर दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक जिस महीने आपने सेल की, फॉर एग्जाम्पल नवंबर के महीने की सेल के साथ नवंबर के महीने के एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होने चाहिए, ताकि जो हमारा कस्टमर है, हमारा इंटेंडेड यूजर है, अगर वो एक महीने की इनकम को देख रहा होगा तो उसको उस इनकम के साथ साथ उस महीने का खर्चे भी नजर आने चाहिए, ताकि एक बिजनेस की नेट प्रॉफिट या नेट स्टेटस उसे पता लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू नवंबर के महीने में हमने कमाया 10 लाख रुपए, लेस नवंबर के महीने के एक्सपेंसेस भी उसे शो हो रहे हो 8 लाख रुपए, ताकि उसे नजर आ रहा हो कि बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है, 2 लाख रुपए। किसी भी जगह पर एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि हो सकता है कि आप उसको सिर्फ 10 लाख रुपए की फिगर दिखा रहे हो और वो खुश होकर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे कि बिजनेस तो 10 लाख रुपए कमा रहा है, जबकि इन एक्चुअल बिजनेस 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो यही अकाउंटेंट और आईफैक कहती है कि आपने मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन कभी नहीं करनी। क्यों? ताकि आपके बिजनेस का जो इंटेंडेड यूजर है या बिजनेस के ओनर हैं उनको बिजनेस की ट्रू पिक्चर नजर आनी चाहिए, ना कि एम्बिगुअस या आपको इन्फ्लेटेड पिक्चर नजर आए, ताकि वो अपने जितने भी इस 2 लाख रुपए के बेस पर या 10 लाख रुपए की बेस पर जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ऑन रियलिटी बेस पर हो और वो एम्बिग्विटी बेस पर ना हो। तो अकाउंटिंग और आईफैक हमेशा क्या करता है जी, बिजनेस ओरिएंटेड एंटिटीज को और बिजनेस के ओनर्स को हमेशा लॉस से या इंटेंडेड लॉस से हमेशा बचाने की कोशिश करता है, और उनको ये कोशिश करता है कि ऑन ग्राउंड ट्रू पिक्चर दिखाई जाए, ना कि एक एम्बिगुअस या इन्फ्लेटेड पिक्चर दिखाई जाए। चलिए हम नोट से पढ़ लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। The principle states that all expenses must be matched and recorded with their respective revenue in the period that they were incurred। कहता है कि हमेशा ये प्रिंसिपल कोशिश करता है कि तमाम एक्सपेंसेस को मैच किया जाए उनके रेवेन्यू के साथ उसी पीरियड के अंदर जिस महीने के अंदर वो खर्चे या वो रेवेन्यू कमाए गए हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर मंथ कौन सा था, नवंबर का मंथ था। एंड नॉट व्हेन दे आर पेड, वो ये एक्रूअल बेस की रेपिटेशन बता रहा है आपको। कहता है एक्रूअल बेसिस पे आपने चलना है, आपने कैश बेसिस को नहीं देखना। आपने देखना है जिस महीने आपने रेवेन्यू कमाया उसी महीने रिकॉर्ड कर लें, चाहे स्टूडेंट ने फीस दी है या नहीं दी, उसी महीने एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना, चाहे एक्सपेंसेस के लिए आपने पे किया है या नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वर्क विद द रेवेन्यू recognition principle ensuring all the revenue and expenses are recorded on accrual basis. These expenses can include wages, sales commission,
सर्टन ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड कहते हैं बिजनेस के इनडायरेक्ट खर्चों को, ये हम अपनी एडवांस क्लासेस में देखेंगे क्या होते हैं। And that being said, even if your tax return is mean, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना इनकम कमा रहे हैं आप नवंबर के महीने के अंदर और उसका टैक्स देते हैं दिसंबर के महीने के अंदर, तो अकाउंटिंग कहती है कि आप नवंबर के अंदर ही एज आ टैक्स एक्सपेंस के तौर पर एंट्री कर लें, चाहे आपने टैक्स उस महीने पे किया या नहीं किया। Hope the concept has been clear. So let's meet in next class. Thank you for your time.